जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप रोज सुबह उठते ही सिर्फ 4 खास शब्द बोल देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जी हाँ, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वो चमत्कारी वाक्य हैं जिन्हें कहने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती हैं। और जिस घर में लक्ष्मी माता निवास करती हैं वहां कभी भी धन, सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। मित्रों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है और इसे आजमाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव देखा है। बस जरूरत है तो हर सुबह नींद से उठते ही इन शब्दों को सच्चे मन से बोलने की। तो अब हम आप सभी को एक एक करके उन 4 चमत्कारी शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप सुबह उठते ही बोल देंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। पहला चमत्कारी शब्द धन्य हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण। मित्रों, आज हम उस पहले शब्द के रहस्य को जानने जा रहे हैं जिसे यदि आप सुबह नींद से उठते ही सच्चे मन से बोलते हैं धन्य हूं, तो समझ लीजिए कि उस क्षण से ही आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। यह शब्द जितना छोटा है उतनी ही इसकी शक्ति असीम है। धन्य हूं बोलने का भाव क्या है? धन्य हूं का अर्थ है मैं आभारी हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं ईश्वर के इस जीवन, इस सांस, इस घर, इस परिवार, इस अवसर के लिए धन्यवाद करता हूं। सुबह उठते ही जैसे ही हम ये शब्द अपने मुख से बोलते हैं वैसे ही हम एक सकारात्मक स्पंदन ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नियम है, जो जैसी भावना भेजता है ब्रह्मांड उसे वैसा ही लौटाता है। जब आप धन्य हो कहते हैं तो आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप खुद को किसी चीज की कमी का शिकार नहीं मानते, बल्कि आप खुद को पूर्ण मानते हैं, संपन्न मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं। धन्य हो शब्द में छिपा लक्ष्मी वास का रहस्य। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो समृद्धि, सौंदर्य, शांति और संतुलन की देवी हैं। मगर एक बात ध्यान रखें, माता लक्ष्मी कभी भी उस घर में नहीं रुकती जहां असंतोष, क्रोध, नाराजगी और कृतज्ञता यानी अकृतज्ञता हो। लेकिन जैसे ही कोई प्राणी सुबह उठकर कहता है मैं धन्य हूं, प्रभु आपने मुझे आज एक और दिन दिया, यह शरीर दिया, यह सांस दी, यह छत दी, यह परिवार दिया, तो माता लक्ष्मी मुस्कुराती हैं और उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाती। धन्य हूं सुबह क्यों बोलना चाहिए? सुबह का समय सतोगुणी होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संपर्क सबसे गहरा होता है। सुबह की पहली भावना पूरे दिन की दिशा तय करती है। यदि पहली भावना नकारात्मक होगी, जैसे कि आलस, गुस्सा या चिंता, तो दिन भर वैसी ही ऊर्जा फैलेगी। लेकिन अगर पहला भाव धन्य हूं का होगा तो दिन भर में चमत्कारिक तरीके से अच्छे संयोग बनते चले जाएंगे। जब आप नींद से उठते ही धन्य हूं कहते हैं तो आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है और यही आत्मिक जुड़ाव माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। धन्य हूं और गृह लक्ष्मी माता लक्ष्मी का एक रूप है। गृह लक्ष्मी यानी घर की समृद्धि। अगर आप पुरुष हैं और सुबह उठकर धन्य हूं कहते हैं तो आपकी पत्नी और परिवार में संतुलन बना रहता है। अगर आप महिला हैं और धन्य हूं कहती हैं तो आपका घर देवी का मंदिर बन जाता है। आपके बच्चे, आपके जीवन साथी, आपकी रसोई, आपका वातावरण, सब कुछ सुसंस्कृत और सकारात्मक हो जाता है। धन्य हूं बोलने से क्या क्या बदलता है? मन शांत होता है। जब आप खुद को धन्य मानते हैं तो आपके भीतर से चिंता, भय और लालच खत्म होने लगते हैं। स्वास्थ्य सुधरता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी यह कहती है कि आभार व्यक्त करने वाले लोगों का हृदय, दिमाग, पाचन और नींद बेहतर होती है। धन स्वतः आने लगता है। जब आप अभाव की जगह समृद्धि को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अधिक देने लगता है। धन्य हूं बोलना मतलब है मैं तैयार हूं और योग्य हूं। अधिक पाने के लिए लोगों का व्यवहार बदलता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है उसकी संगति सबको भांति है। माता लक्ष्मी भी ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करती हैं। एक छोटा सा प्रयोग अभी करके देखिए। अभी आंखें बंद कीजिए और धीरे से बोलिए, धन्य हूं प्रभु, आपने मुझे यह जीवन दिया, यह अवसर दिया। क्या आपने महसूस किया कि एक हल्कापन, एक सुख की लहर आपके भीतर उठी? यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा का सच है और यही सच
जब हर दिन सुबह सुबह बोले जाते हैं तो वह जीवन में स्थायी चमत्कार बन जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी धन्य भाव का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद और पुराण सब में एक बात स्पष्ट कही गई है। जो प्राणी संतोष और कृतज्ञता का भाव रखता है, उसके जीवन से पाप अपने आप दूर हो जाते हैं और पुण्य बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब आप कहते हैं धन्य हो, तो आप अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं और पुण्य अर्जन की ओर बढ़ते हैं। कब और कैसे बोलें धन्य हो? सुबह उठते ही आंख खुलने के तुरंत बाद, बिस्तर से उठने से पहले मन से बोलें, सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से महसूस करते हुए बोलें। हर दिन बोलें। यह आदत बन जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। कई बार बोलें। सुबह के बाद, भोजन से पहले, रात को सोने से पहले भी कुछ उदाहरण जो आप जोड़ सकते हैं। धन्य हूं प्रभु, आपने आज एक और सुंदर दिन दिया। धन्य हूं माता लक्ष्मी, आपने मेरे घर में वास किया। धन्य हूं मेरे पास यह भोजन, यह परिवार, यह अवसर है। जैसे जैसे आप इसे रोज बोलते हैं, वैसे वैसे आपके मन की सारी शिकायतें, निराशाएं और दुख खत्म होने लगते हैं। धन्य हो यह शब्द नहीं, वरदान है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे बोलने के लिए किसी पूजन सामग्री की जरूरत नहीं, किसी बड़े व्रत की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे भाव की जरूरत है। तो मित्रों, कल सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले आंखें बंद करके हल्की मुस्कान के साथ कहें, धन्य हूं प्रभु। और फिर देखिए, माता लक्ष्मी आपके घर से कभी विदा नहीं लेंगी। समृद्धि, सुख, शांति और सफलता आपके चरण चूमेगी। जय श्री गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी। मित्रों, हमारी श्रृंखला में आज हम जानने जा रहे हैं उस दूसरे चमत्कारी वाक्य के बारे में, जिसे यदि आप सुबह उठते ही सच्चे मन से बोलते हैं, शुभ आरंभ, तो हर दिन आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई शुरुआत और एक नया अवसर बनकर आता है। यह सिर्फ दो शब्द नहीं है, यह ईश्वर से जुड़ने की, आत्मा को दिशा देने की और जीवन को सफल बनाने की चाबी है। शुभ का अर्थ होता है मंगलकारी, पवित्र, कल्याणकारी। आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत, प्रारंभ, उद्गम। जब हम सुबह उठते ही शुभ आरंभ कहते हैं, तो हम सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि अपने भाग्य की नई शुरुआत का आह्वान करते हैं। हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हे प्रभु, आज का दिन मेरे लिए शुभ, पवित्र, सफल और सौभाग्यशाली हो। सुबह उठते ही शुभ आरंभ क्यों बोलें? क्योंकि हर दिन एक नया जन्म होता है। जब आप सोते हैं तो वह एक तरह से मृत्यु के समान होता है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, आत्मा विश्राम में चली जाती है। जब आप सुबह उठते हैं तो वह एक नया जन्म है, और जब जन्म होता है तो शुभारंभ की कामना करनी चाहिए। शुभ आरंभ बोलना, इस नव जन्म को सम्मान देना है। शब्दों में ऊर्जा होती है। वेदों में कहा गया है, वाक शक्ति सर्वश्रेष्ठा। शक्ति यानी जो कुछ हम बोलते हैं वह हमारे भाग्य को बनाता है। जब आप सुबह उठकर शुभ आरंभ कहते हैं तो आपके बोल ब्रह्मांड में एक सकारात्मक तरंग भेजते हैं। ब्रह्मांड जो हर विचार और भाव को सुनता है, वही ऊर्जा लौटाता है। इसलिए यदि आपकी शुरुआत शुभ होगी तो दिन का हर कदम स्वतः शुभ हो जाएगा। आध्यात्मिक रहस्य प्रारंभ ही परिणाम को तय करता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि यस्य स्मरण मात्रेण प्रारंभे शुभमस्तु ते, जिसका स्मरण करते ही शुभ की शुरुआत हो, वही ईश्वर, वही सच्चा मार्ग है। जब हम शुभ आरंभ बोलते हैं तो हम परमात्मा को स्मरण करते हैं, हम अपने दिन को ईश्वर को समर्पित करते हैं और हर क्रिया में दैवीय मार्गदर्शन का आह्वान करते हैं। शुभ आरंभ बोलने से लाभ, नकारात्मकता का नाश होता है। आपका मन चिंताओं, भय और पिछली बातों में डूबा रहता है, लेकिन शुभ आरंभ बोलने से एक नई आशा जन्म लेती है। आपका ध्यान बीते हुए पर नहीं, आज पर केंद्रित होता है। अवसर स्वयं खिंचकर आते हैं। ब्रह्मांड में कर्म सिद्धांत के साथ साथ आकर्षण का नियम भी काम करता है। जो व्यक्ति सकारात्मक शुरुआत करता है, उसी की ओर सकारात्मक अवसर खिंचते चले आते हैं। कामों में सफलता मिलने लगती है। जब आप सुबह उठकर शुभ आरंभ बोलते हैं तो आप हर कार्य को आशीर्वाद देकर प्रारंभ करते हैं, और जिस काम की शुरुआत शुभ हो, उसमें रुकावटें टिक नहीं सकती। गृहस्थ जीवन में शुभ आरंभ का महत्व। यदि पति पत्नी दोनों सुबह शुभ आरंभ बोलें तो उनके बीच सामंजस्य बना रहता है। अगर बच्चे यह आदत डाल लें तो उनका मन पढ़ाई और लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। अगर गृहिणी शुभ आरंभ कहकर भोजन पकाए तो रसोई में प्रसाद जैसी ऊर्जा आती है। अगर व्यापारी सुबह दुकान खोलते समय शुभ आरंभ कहे
तो व्यापार में चमत्कारी उन्नति होती है। पुराने समय में एक साधारण किसान था। उसका नाम था रामू। हर सुबह वह आंखें खुलते ही कहता, हे प्रभु, आज शुभ आरंभ हो। उसके पास न ज्यादा धन था, न ही ज्यादा जमीन, लेकिन उसका मन शांत और संतोषी था। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि रामू के खेत सबसे अच्छे फल देने लगे। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी नहीं होती थी और उसके बच्चे संस्कारी व सफल हो गए। लोग पूछते, रामू ये सब कैसे हुआ? वह मुस्कुराकर कहता, मैं हर दिन की शुरुआत ईश्वर के साथ करता हूं और कहता हूं शुभ आरंभ। जब शुरुआत सही होती है तो अंत भी सुंदर होता है। कैसे और कब बोलें? शुभ आरंभ। सुबह नींद से उठते ही सबसे पहला शब्द आपके मुख से निकले। धन्य हो प्रभु, शुभ आरंभ हो। मन से बोलिए, सिर्फ होठों से नहीं, सोच के साथ बोलिए, आज कुछ नया और अच्छा होगा। ऐसी भावना रखिए। हर दिन नित्य नियम की तरह बोलें, यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आप कह सकते हैं, शुभ आरंभ। मेरे दिन का, मेरे कार्य का, मेरे विचारों का शुभ आरंभ। मेरी आज की यात्रा का हे ईश्वर, आज हर कार्य में शुभ आरंभ हो। इन वाक्यों से आप अपने भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। मित्रों, शुभ आरंभ सिर्फ एक सुबह का शब्द नहीं है, यह भाग्य बदलने का मंत्र है। जब आप इसे रोज अपनाते हैं तो आप नकारात्मकता, दुख, रोग, रुकावट और असफलता को दरवाजे से ही बाहर कर देते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं के घर जाती हैं जिनके मन में संतोष, संकल्प और शुभता हो। शुभ आरंभ बोलने वाला व्यक्ति ईश्वर का प्रिय हो जाता है और ईश्वर जिसकी शुरुआत को थाम ले, उसकी मंजिल कोई नहीं छीन सकता। तीसरा चमत्कारी शब्द, शांत हो। मित्रों, अब हम उस तीसरे चमत्कारी शब्द का रहस्य जानने जा रहे हैं, जिसे यदि आप सुबह उठते ही अपने होंठों पर ले आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भीतर और बाहर का तूफान है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये दो शब्द शांत हो सुनने में सरल हैं, लेकिन इनके भीतर मन, आत्मा और ब्रह्मांड को संतुलित करने की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। शांत हूं शब्द का अर्थ, शांत हूं का अर्थ है मैं इस समय पूर्ण रूप से स्थिर हूं, आंतरिक रूप से संतुलित हूं। कोई द्वंद्व, क्रोध या भय नहीं है। मैं ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि आत्मिक स्थिति है। सुबह उठते ही शांत हूं क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि नींद से जागने के बाद मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। आपके जागने के कुछ पहले मिनट ऐसे होते हैं जैसे मिट्टी गीली हो, उसमें जो भी बीज बोया जाए वही उगता है। यदि आप उन क्षणों में कहते हैं शांत हूं, तो आप अपने भीतर शांति का बीज बोते हैं, जिससे पूरे दिन आपके विचार, शब्द और कर्म संतुलन में रहते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द ब्रह्मांड तक सीधे पहुंचते हैं। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वह समय है जब आत्मा, प्रकृति और ईश्वर के बीच संपर्क सबसे शुद्ध होता है। अगर आप उस समय शांत हों कहते हैं तो आप अपनी आत्मा को ईश्वर की तरंग से जोड़ते हैं। आपका दिन केवल बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की शक्ति से संचालित होने लगता है। शांत हूं और मानसिक शांति का गहरा संबंध आज की दुनिया में सबसे बड़ा अभाव है। मन की शांति का। लोग करोड़ों कमाकर भी बेचैन हैं, महंगे घरों में रहकर भी रात भर सो नहीं पाते, सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी दुखी हैं। इसका कारण है भीतर की अशांति। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही शांत हों बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि मैं अब अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहा हूं। मैं भीतर से शांत हूं, संतुलित हूं, स्थिर हूं। और ऐसा भाव आते ही मन का कोलाहल धीरे धीरे रुकने लगता है। शांत हूं शब्द की आध्यात्मिक शक्ति। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शांतस्य सदा सुखम। जो व्यक्ति शांत रहता है वही सच्चा सुखी होता है। वेदों में कहा गया है, शांति शांति शांति, 3 बार शांति का उच्चारण जीवन के 3 स्तरों, शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। इसलिए जब आप कहते हैं शांत हूं, तो ये शब्द केवल मुख से नहीं निकलते, बल्कि आपकी सभी तंत्रिकाओं, मनोविचारों और आत्मिक ऊर्जा को स्थिर कर देते हैं। गृहस्थ जीवन में शांत हूं का प्रभाव रिश्तों में मिठास आती है। जब पति पत्नी दोनों सुबह शांत हूं कहते हैं तो उनके बीच संवाद में कटुता नहीं रहती, मन की उलझनें कम होती हैं और घर का वातावरण शांत होता है। बच्चों पर सकारात्मक असर। अगर बच्चे ये शब्द सुनकर दिन की शुरुआत करते हैं तो वे एकाग्रचित्त, अनुशासित और नम्र बनते हैं। वातावरण पवित्र होता है। शांत हूं
शब्द उच्चारण से आपके घर का वातावरण दिव्य तरंगों से भर जाता है। जैसे मंदिर में घंटी बजती है, वैसी ही कंपन आपके घर में फैलती है। शांत हूं क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का समय तेज, तनावपूर्ण और संघर्षों से भरा हुआ है। हर कोई जल्दबाजी में है, हर कोई क्रोधित है, हर कोई भय में जी रहा है। ऐसे समय में शांत हूं बोलना भीतर की क्रांति है। यह अपने आप से जुड़ने की शुरुआत है। जब आप सुबह सुबह यह शब्द बोलते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शांत ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक छोटा प्रयोग अभी करके देखिए। अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें और बहुत सच्चे मन से बोलें, मैं शांत हूं, मेरा मन शांत है, मेरा हृदय शांत है, मेरा जीवन शांत है। कुछ पल रुकिए। क्या आपने महसूस किया कि जैसे कोई हल्का सुंदर प्रकाश आपके भीतर उतर रहा हो? यह कोई भ्रम नहीं, यह आपके शब्द की ऊर्जा है। कब और कैसे बोलें शांत हूं? सुबह उठते ही, आंखें खोलने से पहले ही मन में कहें शांत हूं। दिन भर में जब भी बेचैनी महसूस हो, चुपचाप 2 बार कहें शांत हूं। रात को सोने से पहले उसी भाव से दोहराएं। यह अभ्यास आपकी आत्मा को ईश्वर के साथ स्थायी रूप से जोड़ देगा। पुराणों में एक संत हुए जिनका नाम था आर्षि अत्रि। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी मौन और शांति। हर सुबह वे उठते ही एक मंत्र बोलते, शांत हूं, शांत हूं, शांत हूं। लोग आश्चर्य करते कि कैसे वे कभी क्रोधित नहीं होते, कभी हड़बड़ाते नहीं। उनसे पूछा गया, आप में ये स्थिरता कैसे आई? आर्षि अत्रि बोले, प्रभु ने मनुष्य को बहुत शक्तियां दी, पर सबसे बड़ी शक्ति है शांति। मैं हर दिन उसे जागृत करता हूं। बस इतना कहकर शांत हूं। मित्रों, जब आप कहते हैं धन्य हूं तो आप आभार जताते हैं। शुभ आरंभ तो आप दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं शांत हूं तो आप अपने जीवन में दिव्य संतुलन और ऊर्जा का प्रवेश कराते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसे न क्रोध जीत सकता है, न भय हिला सकता है, न संसार डिगा सकता है। और ऐसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी भी सदैव पसंद करती हैं, क्योंकि जहां शांति है वहां सद्गुण, सात्विकता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। अब जब आप सुबह उठते ही 3 शब्द कहते हैं, धन्य हूं, शुभ आरंभ, शांत हूं, तो आपके जीवन की नींव 3 खंभों पर खड़ी हो जाती है, कृतज्ञता, शुभता और स्थिरता। मित्रों, अब हम आपको अगले और अंतिम चमत्कारी शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सुबह उठते ही बोल देने से भाग्य आपके पक्ष में झुक जाता है। बिल्कुल मित्रों, अब हम आ गए हैं इस श्रृंखला के चौथे और अंतिम चमत्कारी शब्द पर, जो सुबह उठते ही सच्चे मन से बोल देने से आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाता है कि भाग्य, अवसर, सफलता और आशीर्वाद स्वयं चलकर आपके पास आने लगते हैं। इस शब्द में इतनी शक्ति है कि यह आपके दिन को दैवीय नियंत्रण में ला देता है। स्वीकार है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। मित्रों, स्वीकार है सिर्फ 2 शब्द नहीं हैं। यह आत्मिक समर्पण, जीवन के प्रति आभार और हर परिस्थिति को गले लगाने की शक्ति का नाम है। सुबह उठते ही जब आप कहते हैं, हे ईश्वर, आज जो भी होगा, मुझे जो भी मिलेगा, मुझे स्वीकार है, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप विश्वास से भरे हुए हैं। आप नियंत्रण की दौड़ में नहीं फंसे हैं, बल्कि आपने स्वयं को उस शक्ति के हवाले कर दिया है जो आपको जीवन दे रही है। सुबह स्वीकार है क्यों बोलना चाहिए? मन के डर खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर लोग उठते ही डरते हैं, क्या आज कोई बुरा ना हो जाए, क्या आज पैसे की तंगी ना आ जाए, क्या आज झगड़ा ना हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति कहता है स्वीकार है, वो डर को नहीं, ईश्वर को चुनता है। वो हर परिस्थिति को भगवान की लीला मानकर स्वीकार करता है। नियंत्रण की भावना समाप्त होती है। बहुत से कष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन स्वीकार है बोलते ही हम यह कह देते हैं, हे प्रभु, तू जो करेगा मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूंगा। यही वह भाव है जो जीवन को शांति, सहजता और आनंद से भर देता है। वेदों और ग्रंथों में स्वीकार भाव का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे अर्जुन, तू परिणाम की चिंता छोड़ और कर्तव्य कर, शेष मुझे स्वीकार कर। संत कबीर कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया न हो। जो कुछ होता है वह प्रभु की इच्छा से होता है। जब यह स्वीकार हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। स्वीकार है कहना मतलब ईश्वर के साथ तालमेल बिठाना। क्या क्या स्वीकार करें? स्वयं को स्वीकार करें, अपने शरीर,
मन विचार कमजोरियां सब कुछ स्वीकार करें। यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। दूसरों को स्वीकार करें, लोगों की आदतें, कमियां, व्यवहार सब कुछ जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। यही प्रेम की शुरुआत है। जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करें जो आपके बस में नहीं, जैसे मौसम, समय, अवसर, लोग, उन्हें स्वीकार करें। यही शांति की शुरुआत है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लें तो झगड़े कम हो जाएंगे। यदि माता पिता बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार स्वीकार करें तो रिश्ते मजबूत होंगे। यदि गृहिणी दिन भर के कार्यों को बोझ नहीं, सेवा मानकर स्वीकार करे तो घर मंदिर बन जाएगा। स्वीकार है और भाग्य निर्माण। जब आप सुबह उठते ही कहते हैं, प्रभु आज जो मिलेगा मुझे स्वीकार है, तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे भरोसा है कि तू जो देगा वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। और जिस व्यक्ति को यह भरोसा होता है उसका भाग्य खुद उसकी रक्षा करता है। स्वीकार है से मानसिक और आत्मिक लाभ, तनाव समाप्त होता है। अब आपको हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया। मन स्थिर होता है। बार बार की सोच, चिंता और कल्पनाएं शांत हो जाती हैं। ईश्वर से संबंध गहरा होता है। अब आप शिकायत नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मानकर अपनाते हैं। सुबह स्वीकार है कैसे बोलें। नींद से उठते ही आंखें बंद करके गहराई से सोचें और कहे, प्रभु आज का दिन जो भी घटनाएं, जो भी लोग मुझे स्वीकार हैं, मन से बोलें, सिर्फ मुख से नहीं। हर दिन बोलें, धीरे धीरे यह अभ्यास बन जाए। मित्रों, जब आप सुबह उठते ही यह 4 चमत्कारी वाक्य बोलते हैं, धन्य हूं, आभार, शुभ आरंभ, सकारात्मक शुरुआत, शांत हूं, मानसिक संतुलन, स्वीकार है, समर्पण और शांति, तो आपका जीवन एक शुद्ध, शुभ और दैवीय मार्ग पर चलने लगता है। जो व्यक्ति इन 4 वाक्यों को सुबह बोलने की आदत बना ले, उसके जीवन में धन, यश, प्रेम और आत्मिक शक्ति स्वयं चलकर आती है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।